है और सिर्फ गिने चुने परिवारों के हाथ में कमान सौंपने के समर्थन में है। और आइए जम्मू कश्मीर के बाद अब सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का और आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सिपाही भर्ती परीक्षा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है भर्ती की, उसमें उत्तर प्रदेश में आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। वहां पर 2 पाली में यह परीक्षा आयोजित की गई। पूरे प्रदेश भर में परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि पेपर लीक होने से बचा जा सके। इससे पहले फरवरी में हुई इसी परीक्षा को पेपर लीक होने पर निरस्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षा के किए गए बेहद कड़े इंतजाम। परीक्षा केंद्रों पर किया गया अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश करने के दौरान गहन चेकिंग से गुजरना पड़ा। परीक्षा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आईडी और फेस वेरिफिकेशन भी किया गया। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए जिससे कि पेपर लीक होने से बचा जा सके। इससे पहले फरवरी में हुई इसी परीक्षा का पेपर लीक होने पर परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। इसके बाद ही अब 5 चरणों में ये परीक्षा आज से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों ने आज सिपाही भर्ती परीक्षा दिया। यही वजह है कि इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। प्रदेश में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए। परीक्षा केंद्रों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। आज पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्र पर परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश करने के दौरान गहन चेकिंग से गुजरना पड़ा। कैसी व्यवस्थाएं रही अंदर? एकदम बढ़िया। अच्छा जी। कोई असुविधा का सामना नहीं करना? जी नहीं, बस वो एक्स्ट्रा जो 5 मिनट मिलते थे वो नहीं मिले। जो उसमें बोला भी गया है कि एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलेंगे वो नहीं दिए गए। इस बार सर बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर प्रशासन की कड़ी सख्त कार्रवाई हो रही है। इस बार कोई वो नहीं है। प्रदेश में आज से पुलिस भर्ती परीक्षा चालू हो गई है। आज सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम पाली की परीक्षाएं यहां पर आयोजित की जा रही हैं। लखनऊ में 80 केंद्र बनाए हैं। 60,244 पदों के लिए भर्ती आयोजित हो रही है। उत्तर प्रदेश में 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 17,000 वॉच लगाई गई हैं, दीवार घड़ियां लगाई गई हैं। किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते हैं कोई भी परीक्षार्थी। ये सब लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। पिछली बार जब परीक्षाएं रद्द हो गई थी पर्चा आउट होने के कारण, उसके बाद से परीक्षा की शुद्धता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढेर सारे कदम उठाए। उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा के 60,244 पदों के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पाली में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में आज अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आईडी और फेस वेरिफिकेशन भी किया गया। पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज़्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है। और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। 60,244 पदों के लिए ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। 5 दिनों में 10 पालियां होंगी जिनमें 48 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो तमाम सारे कड़े इंतजाम किए गए थे उसका असर देखने को मिल रहा है। जो लोग अफवाह फैला रहे थे उन पर कार्रवाई भी की गई है पुलिस के द्वारा, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।
और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जैसा कि आपकी रिपोर्ट अभी हमने देखी, देखिए 60,244 पदों के लिए हम ये देख रहे हैं कि 48 लाख से भी ज्यादा आवेदन यहाँ पर, और उसमें बच्चे जो हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की ये सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित की जा रही है। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, 31 अगस्त तक जो है 5 दिनों तक 2 पाली में ये पूरी परीक्षा होगी। महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन जो प्रशासन की जो तैनाती मुस्तैदी है वो कितनी ज्यादा है, इसको लेकर? प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी गतिविधि पर, संदिग्ध गतिविधि पर एसटीएफ नजर बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 60,244 ये जो पद हैं, ये उत्तर प्रदेश के 60,244 परिवार, इसके बाद उनको नौकरी मिलेगी, उनको खुशियां प्राप्त होंगी, उनके परिवार संभल जाएंगे। तो निश्चित रूप से छात्रों को इंतजार था इसका। पिछली बार जब पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 माह के अंदर इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाएगा। और उसी के मद्देनजर ये परीक्षा आयोजित की गई और तमाम सारे व्यवस्थाओं के अनुरूप की गई है। इसमें जो भी छात्र आ रहे हैं उनको आने जाने की परिवहन निगम की सेवा फ्री दी गई है। बस वो अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे और उनका आना जाना फ्री होगा। इसके लिए कुछ रेलवे के द्वारा भी विशेष गाड़ियां चलाई गई हैं, रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। और जो परीक्षा केंद्र पर जब पहुंच रहे हैं परीक्षार्थी, तो उनको पूरी तरीके से उनका चेक होने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन जब बाहर निकले तो हमने से बात की तो एक संतोष उनके अंदर आया, एक जो खुशी अंदर आई कि बिल्कुल परीक्षार्थियों की मेहनत का, परिश्रम का फल उन्हें मिलेगा, मेधा का ही सम्मान होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये परीक्षा जो पास करते हैं परीक्षार्थी, एक कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या के रूप में उसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद अगर भर्ती पेपर लीक जैसे मामले आ जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा निराशा होती है। या इससे पहले की बात करें, 2017 के पहले की जो भर्तियां हुई थी, मात्र 1-2 जनपदों से ही तमाम सारे लोग शामिल कर लिए गए थे, जो धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए महत्वपूर्ण है, और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो अब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सिंह इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी